आपके विधायकों के फेल्योर जो नालियां जाम पड़ी हुई हैं, सीवर साफ नहीं हुआ है, ये सवाल ना पूछा जाए। इसीलिए ये बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की। अरे भाई, एक तो हमने देखा है ना, वो कॉपी का तो पार्षद था, आपके घर के बगल में रहता है, जिसके बारे में संजय सिंह ने कहा था कि मैं दिन भर उससे बात कर रहा था, ताहिर हुसैन का नाम लेकर के कहता हूँ। उसका क्या वो किया आपने? वो तो आपके पार्टी का था जो दंगाधर घर का रहता। इसलिए हिंसा, एक महिला पत्रकार इनके शीशमहल पे सवाल करती है, पंजाब पुलिस उठा के ले जाती है, बग्गा को उठा करके ले गई, कुमार विश्वास जी के घर पर पहुंच गई पंजाब की पुलिस। तो जिस तरह की तानाशाही ये करते हैं, और जो ये कहते हैं दिल्ली पुलिस हमें दे दो, अरे पंजाब की पुलिस दिया, वहाँ के विपक्ष के नेता पे गोली चल रहा है, सुखबीर सिंह बादल पे, और ये क्या बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की? आपको एक छोटा सा नगर निगम की नाली की सफाई तो करनी आती नहीं है साहब, आपको यमुना साफ करना आया नहीं, आपको हवा साफ करना आया नहीं, और बात कर रहे हो लॉरेंस बिश्नोई की। अपने पर सवाल है, वो तुम्हें लॉरेंस पे भटकाएंगे, तुम दिल्ली के प्रदूषण पे टिके रहना। वो तुम्हें अमित शाह पे ले जाएंगे, तुम यमुना की सफाई पर टिके रहना। वो तुम्हें देश दुनिया दिखाएंगे, तुम अपने नाली, अपने बच्चे के प्रदूषण। आज मैं अपने बेटी को नेबुलाइजर लगाना पड़ा है, नालायक है वो, बेशरम इंसान है जो अपनी बेटियों को अपने बच्चों को नेबुलाइजर लगा रहा है, घर में एयर प्यूरीफायर खरीद रहा है, कह रहा है केजरीवाल ने काम किया। ये बेशर्मी बंद कर दे अब लोग। सवाल मैंने इसके सारे प्रश्नों का एक ही सवाल है कि अगर आपको इतना ही जीत से आश्वस्त है तो आपके बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना क्यों कर रहे हैं, और आपके बड़े नेता चुनाव से सीट क्यों बदल रहे हैं? आपको खुद पता है कि हारना है, तो हर बार ईवीएम को क्यों आरोप लगाए? कीवर्ड जो है ईवीएम, आप नरेटिव कहेगा अरे यार हर बार ईवीएम का रोना है, तो इस बार नया कुछ लेके आओ। और वो चेहरा तो बिल्कुल नहीं चाहिए जो आए थे शिक्षा मॉडल के नाम पर और शराब मॉडल का पेश कर दिया। वो चेहरा अगर अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा है, और चेहरा तो मनीष सिसोदिया का भी इन्होंने बनाया था, इन्होंने कहा भारत रत्न मिलना चाहिए, और वो मनीष सिसोदिया जी आज खुद अपने विधानसभा छोड़ के भाग रहे हैं। इन्होंने तो स्वाति मालीवाल को भी बनाया था, वो सिंघम है, लेडी सिंघम है, बाद में उन्हीं लेडी सिंघम को ये अपने घर पे पिटवाते हैं, और जैसा आरोप है, और वो खुद राज्यसभा की सांसद हैं। तो फिर ये चेहरे मायने नहीं रखते, क्योंकि हर चेहरे पे दाग इनके खुद का है। आप इनके किस चेहरे की बात कर रहे हैं? इनका वार्ड काउंसिलर जेल में गया, करकरडुमा, कोर्ट ने सजा सुनाई है, हाई कोर्ट में मामला है। इनका एक विधायक अभी 4 दिन पहले जेल गया है, वो किस मामले में? ब्लास्फेमी मामले में। साकेत द्वारका की कोर्ट ने इनका एक विधायक को जेल भेजा है, सजा सुनाई है। आरोप नहीं है, सजा है। इनका एक विधायक अभी लेन देन जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार हुआ है। ये चेहरा है क्या? स्कूल खोलने की जगह ठेका खोलवाने वाले मनीष सिसोदिया चेहरा है, या अरविंद केजरीवाल जो अपने बच्चों की कसम खा कर के आए थे और दिल्ली के बच्चों को 21 साल के उम्र में शराब पीने की लाइसेंस दे दिया? क्या वो चेहरा है? चेहरा यदि ऐसा होता है तो ऐसे दागदार चेहरे पसंद नहीं है। आज फेयर एंड लवली का ज़माना है, कई उससे लगा करके दिल्ली को साफ कर, अरे दिल्ली को दाग लगा दिया है साहब आपने। जब ऊपर से देखता है ना कोई पूरे भारत के नक्शे को, तो दिल्ली दिखता है दागदार, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन है, काला धुआं है। ये दाग है दिल्ली के चेहरे पे जो अरविंद केजरीवाल ने दिया है। दिल्ली के यमुना जी का जब देखता है ना, जब ऊपर से चेहरा, तो यमुना जी का झाग बता रहा है कि चेहरा दिल्ली का कौन है, और जो चेहरा था उसने दिल्ली का चेहरा कितना खराब कर दिया। लेकिन अमित जी देखिए, बार बार केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली के दामन पर जितने भी दाग हैं ये अमित शाह जी की प्लानिंग से हो रहा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का वो कहीं ना कहीं कनेक्शन जोड़ते हैं, कहते हैं कि भाई साबरमती जेल में बंद है, भाजपा शासित राज्य है वो, यहाँ पर जो है क्राइम हो रहा है, अगर कोई जिम्मेदारी ले रहा है तो अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? गोलीबारी होती है, कह रहे अमित शाह जी जहाँ रहते हैं उस आवास के 6-7 किलोमीटर की रेंज में भी गोलीबारी की अगर खबरें आ रही हैं तो कह रहे ये अमित शाह जी का फेलियर है, केजरीवाल जी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, वो डायरेक्ट गृह मंत्री कर रहे हैं। सवाल दिल्ली के विधानसभा चुनाव का है, कोई इनसे पूछे नहीं कि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में तुम्हारे मुद्दे क्या हैं, तो ये पूछ रहे हैं भाजपा ने क्या किया। हाँ। अरे बिहार तुम्हारे नानी घर में, फुआ का तुम संपत्ति मत बचाओ। अच्छा, सवाल एक ही है। हाँ। कि दिल्ली की जनता के तुमने 70 वादे किए थे, और 70 के वादों पर तुम्हें 63 सीटें मिली और 67 सीटें मिली। आप पे सवाल यह है कि दिल्ली के हाईकोर्ट ने आपके शिक्षा मॉडल की पोल खोली, दिल्ली के कोर्ट ने ही आपके स्वास्थ्य मॉडल की खोली, और कैसी राजनीति अरविंद केजरीवाल की है कि पूरे देश में
5 लाख का मुफ्त इलाज नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की देती है आयुष्मान भारत, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अपने यहाँ चेहरा चमकाने के लिए आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने देते। जब कोरोना में फंसते हैं तो कहते हैं कि लागू करेंगे, फिर नहीं करते हैं। तो सवाल इनसे ना पूछा जाए कि आपने स्कूल नहीं बनाया, आपने शराब घोटाला क्यों किया, आपने नकली दवाएं क्यों दी, आपका निगम पार्षद क्यों करकरडुमा कोर्ट ने सजा सुनाया दंगा के कांड में, ये सवाल आपसे ना पूछा जाए। आपके विधायकों के फेल्योर जो नालियाँ जाम पड़ी हुई हैं, सीवर साफ नहीं हुआ है, ये सवाल ना पूछा जाए। इसीलिए ये बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की। अरे भाई, एक तो हमने देखा है ना, वो काफी का तो पार्षद था, आपके घर के बगल में रहता है, जिसके बारे में संजय सिंह ने कहा था कि मैं दिन भर उससे बात कर रहा था, ताहिर हुसैन का नाम लेकर के कहता हूँ। उसका क्या वो किया आपने? वो तो आपके पार्टी का था जो दंगा घर का रहा था। इसलिए हिंसा, एक महिला पत्रकार इनके शीशमहल पे सवाल करती है, पंजाब पुलिस उठा के ले जाती है, बग्गा को उठा करके ले गई, कुमार विश्वास जी के घर पर पहुंच गई पंजाब की पुलिस। तो जिस तरह की तानाशाही ये करते हैं, और जो ये कहते हैं दिल्ली पुलिस हमें दे दो, अरे पंजाब की पुलिस दिया, वहाँ के विपक्ष के नेता पे गोली चल रहा है सुखबीर सिंह बादल पे, और ये क्या बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की। आपको एक छोटा सा नगर निगम की नाली की सफाई तो करनी आती नहीं है साहब, आपको एक सीवर तो साफ करना आया नहीं, आपको यमुना साफ करना आया नहीं, आपको हवा साफ करना आया नहीं, और बात कर रहे हो लॉरेंस बिश्नोई की। अपने पर सवाल है, वो तुम्हें लॉरेंस पे भटकाएंगे, तुम दिल्ली के प्रदूषण पे टिके रहना, वो तुम्हें अमित शाह पे ले जाएंगे, तुम यमुना की सफाई पर टिके रहना, वो तुम्हें देश दुनिया दिखाएंगे, तुम अपने नाली, अपने बच्चे के प्रदूषण। आज मैं अपने बेटी को नेबुलाइजर लगाना पड़ा है, नालायक है वो, बेशरम इंसान है जो अपनी बेटियों को अपने बच्चों को नेबुलाइजर लगा रहा है, घर में एयर प्यूरीफायर खरीद रहा है, कह रहा है केजरीवाल ने काम किया है। ये बेशर्मी बंद कर दे अब लोग। लेकिन वो कह रहे हैं मैं मेयर चुनाव जीतना आता है, हमें एमसीडी के चुनाव जीतना आता है, मैं विधानसभा के चुनाव जीतना आता है, और आता भी है और अच्छे मार्जिन से जितना भी आता है। कह रहे ये इतना काफ़ी है भाई, दिल्ली की जनता के दिल में राज करने के लिए हम मेयर का चुनाव जीत रहे हैं, एमसीडी चुनाव जीत रहे हैं, विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं, बार बार जीत रहे हैं। राजनीति का मतलब चुनाव जीतना अगर वो मानते हैं तो समझो वो सत्ता लोभी है। फिर तो दिल्ली हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की थी कि सत्ता लोभ के कारण आपने दिल्ली की जनता से समझौता किया, बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। तो कि इन्हें सिर्फ पता कि मैं चुनाव जीतना आता है। ये बताओ ना कि यमुना की सफाई, आप इंजीनियर हो, IITN हो, UPSC पास हो, तो आप बताओ ना कि प्रदूषण क्यों नहीं होता, क्यों आपने कंट्रोल नहीं किया। आपने ये बताओ कि शिक्षा का स्तर क्यों आपके बच्चे 9th और 11th में फेल हो रहे हैं, लाखों लाख बच्चे 9th में फेल हो रहे हैं, 11th में फेल हो रहे हैं। आपका कौन सा शिक्षा मॉडल है? आखिर टीन के चदरे में भीषण गर्मी में क्यों बच्चे पढ़ रहे हैं? आप इससे बात करो ना। आप तो आए थे राजनीति बदलने, आज सीट बदल रहे हो अपनी अपनी। इससे बड़ी बात क्या होगी, जो राजनीति बदलने आए थे वो सीट बदल रहे हैं। तो ये डर इनको पता है कि संभावित परिणाम क्या होने वाला है, और जो संभावित परिणाम होगा वो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, ये तो तय है। आखिरी सवाल मेरा, इस बार आपने भी कहा कि देखिए इससे पहले भी कुछ लोगों ने ये कहा कि मुकाबला जो है ये आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा का है, कांग्रेस का इसमें कोई रोल नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का कह रहे हैं कि कोई रोल नहीं है, वो तो वोट कटुआ पार्टी है। तमाम आरोप ठीक है अपनी अपनी जगह पे हैं। अगर ये दो पार्टियों का मुकाबला है, इसमें भी कह रहे हैं कि भाजपा अभी भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। नेशनल मुद्दों पर दिल्ली की जनता सोचे तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो कोर वोटर हैं, शायद वो भाजपा के साथ जा सकता है, लेकिन कह रहे हैं कि दिल्ली की बेसिक ये क्या कौन रहा है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इनके ही नेता कहते हैं कि भाई साहब बेसिक नेता, केजरीवाल के नेता की भाई बेसिक। तो केजरीवाल ने आज तक कहा था, वो तो गुजरात में लिख करके दे रहे थे, अगली गुजरात की सरकार आम आदमी पार्टी है, लिख करके ले लो। ये हरियाणा में कह रहे थे हम ही हैं, 100% सीटें जमानत जब्त। उत्तर प्रदेश में 100% जमानत जब्त। 2019 में 14 में 2024 में आप दिल्ली में हारे। तो अरविंद केजरीवाल की अगर कई बातों पर जाओगे तो एक बार खाली लिखो अरविंद केजरीवाल ने कब कहा था यमुना की सफाई करेंगे, तो पता चलेगा वो स्वेटर है, यानी जाड़े का मौसम है, यानी दिल्ली के हर चुनाव के बाद एक बार कहते हैं यमुना साफ करनी है, यमुना साफ करनी है। अरे जो अपने घर पर मारपीट का सबूत साफ कर रहा हो वो यमुना की सफाई नहीं करते हैं। जो अपने शीश महल का पर्दा देख रहा हो वो दिल्ली के लोगों की सुविधाओं को
देने का काम नहीं कर सकते। वो जो अपने घर में लाखों करोड़ों का आलीशान में भवन में रहता हो, वो दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों वालों का विकास नहीं कर सकता। ये बात ये याद रख लीजिए। ये पहले से ही थे और आज भी हैं। बनाना हमें चाहते हैं लेकिन हर बार नहीं बन सकता है। काट के अंडी चढ़ गई, इससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है। एक आखिरी सवाल मेरा, शाहदरा में कह रहे हैं कि हमारे 11,000 वोटरों के लिस्ट जो है वो चुनाव आयोग को भेजती है भाजपा। चुनाव आयोग वही करता है जो निजाम को सूट होता है और वो नाम जो है काटे जाते हैं। ये इसलिए हो रहा है और भाजपा हर राज्य में शायद इसी प्रकार से जीतती है, वोटरों के नाम काट काट के जीतती है। आपको भी लग रहा है कि इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि भाई चुनाव आयोग जो है वो भाजपा का विंग बन के काम कर रहा है? सवाल मैंने इसके सारे प्रश्नों का एक ही सवाल है कि अगर आपको इतना ही जीत से आश्वस्त है तो आपके बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना क्यों कर रहे हैं, और आपके बड़े नेता चुनाव से सीट क्यों बदल रहे हैं। आपको खुद पता है कि हारना है तो हर बार ईवीएम को क्यों आरोप लगाए। कीवर्ड जो है ईवीएम, आप नरेटिव कहेगा अरे यार हर बार ईवीएम का रोना है, तो इस बार नया कुछ लेके आओ। तो वोटर लिस्ट में खराबी है। वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। शायद इनको ये बेवकूफ़ बना सकते हैं लोगों को, लेकिन इन्हें पता नहीं है क्या कि वोटर लिस्ट में अगर मैं कहूँगा नाम काट दो तो वो पहले वेबसाइट पे डाला जाता है, लोग देखते हैं। आपके पार्टी के वर्करों पर आपको भरोसा नहीं है क्या? वो जाकर अपील करते हैं कि नहीं ये यहाँ है। और अभी तो हमने एक वीडियो देखा ना कि ये घर में 35 वोटर हैं और कुल जमा अभी वहाँ रहते 2 ही हैं, लेकिन 35 लोगों का नाम है। वो भैया 33 आदमी रहते कहाँ हैं? इस कारण से आप जीत रहे हैं क्या? सवाल ये भी है, क्योंकि आपको जीतने के लिए परेशानी और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के निकल जाने का जो आदेश मिला है, इससे ये और परेशान होंगे और बर्बाद होंगे। इसलिए ये बहाना ढूंढ रहे हैं। अच्छी बात है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने हार को देख करके अपना स्वीकार कर लिया। इस बार ठीक रहा, ईवीएम नहीं है, इस बार वोटर लिस्ट है।